तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर्स के बारे में। आज हम बात करेंगे एलआर पार्सर्स के बारे में। तो टॉप डाउन पार्सर्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बढ़ चुके हैं बॉटम अप पार्सर्स में। तो एलआर पार्सर्स जो है चार होते हैं: LR0, SLR1, LLR1, CLR1। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे LR0। सो LR0 जो है लीस्ट पावरफुल होता है, सबसे कम पावरफुल जो है LR0 होता है। तो इसमें होते हैं LR0 आइटम्स जो कि यूज़ होते हैं कैनोनिकल कलेक्शंस बनाने के में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है इसमें कैनोनिकल कलेक्शंस ही हैं। कैनोनिकल कलेक्शंस अगर बन गए तो फिर ये पूरा टॉपिक जो है इजी हो जाता है। सो मैंने एक वीडियो में आपको जब बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्सर्स में, तो उसमें मैंने बताया था आपको कि जो पार्सर है एक एल्गोरिथम है और यूज़ करता है इनपुट बफर, और दो स्टैक यूज़ करता है, इनपुट बफर और एक स्टैक जिसमें एक्शंस परफॉर्म होते हैं, और एक LR पार्सिंग टेबल यूज़ करता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले होता है हमारा LR पार्सर। तो इसमें L का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट स्कैनिंग। ये करता है लेफ़्ट से राइट की तरफ स्कैन करता है। और क्या होता है इसमें, R का मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। सो ये करता है, LR का मतलब लेफ़्ट टू राइट, R का मतलब राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स। तो मैंने आपको बताया है उसी वीडियो में कि राइट मोस्ट डेरिवेशन रिवर्स में कैसे हो रहा था। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको समझाना डायरेक्टली। तो एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम। ओके, सो ये हमारे पास एक ग्रामर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन ऐड करना है। जो स्टार्टिंग सिंबल होगा उसको एस टेस और ड्राइव्स एस, ये जो है एक ऑगमेंटेड प्रोडक्शन इसमें ऐड करना होगा। फिर बाकी सेम, और इसमें जो है हमें लगाने होंगे डॉट्स स्टार्टिंग में। इसमें लगाने होंगे हमें डॉट्स ये स्टार्टिंग में। तो इन ये डॉट्स क्या करते हैं, हमें याद रखने में हेल्प करते हैं कि हमने कौन सा सिंबल को देख लिया है और कौन सा देखना अभी बाकी है। ठीक है, तो यानी अगर ये है और इसमें डॉट जो है यहाँ पे, तो हम जो है इस सिंबल को देख चुके हैं, इस पे एक्शन परफॉर्म हो चुका है। और ये यहाँ पे तो अभी अभी बचा हुआ है, अभी इस पे हम नहीं गए, ये मतलब होता है। और ये आगे जब हम अभी बनाएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ होती है क्लोज़र। तो जब भी हम जो है डॉट देखते हैं किसी राइट हैंड साइड वाले पे, तो उसका तो उस प्रोडक्शन को हमें ऐड करना होता है। जैसे यहाँ पे डॉट है और ये राइट हैंड साइड पे ये डॉट है यहाँ पे, और ये ए के आगे है, तो ये ए वाला प्रोडक्शन हमें ऐड करना होगा, यानी ये वाला प्रोडक्शन ऐड करना होगा। ठीक है, एक होता है हमारा गो टू। अगर हम डॉट से जो है नेक्स्ट सिंबल पे चले जाएं, यानी कि हम जो है नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएं, जैसे कि डीएफ में होता है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हम चले जाते हैं एक सिंबल को देखते हुए।
तो वैसा ही इसमें होता है, ये एक DFA ही है, डिटर्मिनिस्टिक होता है ये। तो इसमें जो है कैनोनिकल कलेक्शन जो है सबसे मेन है। अब बनाते हैं हम इसका कैनोनिकल कलेक्शन। तो हमारे पास ऑगमेंटेड जो है प्रोडक्शन हमने इसमें ऐड कर लिया था, तो इसको अब यहाँ लिख देते। तो हम इस ऑगमेंटेड प्रोडक्शन को लिखते हैं सबसे पहले। तो अब देखिए यहाँ पे डॉट आ गया है, एस के आगे, तो यानी हमें इस एस वाले प्रोडक्शन को ऐड करना है। तो एस वाला प्रोडक्शन, एक सेकेंड, अब ठीक है। तो ये एस वाला प्रोडक्शन हमने ऐड कर लिया। अब देखिए डॉट आ चुका है यहाँ पे इस ए के आगे, तो ये ए वाला प्रोडक्शन भी यहाँ पे हमें ऐड करना होगा, यानी इस ए का क्लोज़र लेना होगा। जब भी किसी नॉन टर्मिनल के आगे डॉट आता है तब हम उसका क्लोज़र लेते हैं, ये टर्मिनल के आगे तो इसका क्लोज़र नहीं होगा। ठीक है, इसको एक स्टेज मान लेते हैं हम, नाम दे देते हैं इसको I0। अब देखते हैं कि जब डॉट ये डॉट मतलब इस एस को हम देख लेते हैं तो क्या होगा। अब जो हमारा पार्सर है या कंपाइलर है, जब वो इस एस को रीड करेगा तो क्या होगा, एस को रीड करके सिंपल एस रीड हो जाएगा और ये एक दूसरी स्टेज में आ जाएगा, और इस स्टेज का नाम दे देते हैं हम I1। ये हमारी फाइनल स्टेट भी होगी। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया था, इनपुट बफर में स्टार्टिंग सिंबल ही सबसे पहले आता है, और जब ये स्टार्ट सिंबल दूसरा प्रोडक्शन बनता है तो इससे रिप्लेस हो जाता है दूसरा प्रोडक्शन। जैसे कि अगर ये एस से ये रिप्लेस होगा तो इसमें ये पॉप होके ए आ जाएगा। और जब सब कुछ परफॉर्म हो जाता है तो ये स्टार्टिंग सिंबल ही पूरा मतलब कि एग्जीक्यूट हो जाता है एक तरीके से। तो कहने का मतलब ये है, जब हम इस स्टार्टिंग सिंबल को पूरा सॉल्व कर लेंगे तब हम जो है इस स्टार्टिंग सिंबल को पॉप करेंगे, तो एंड में क्या बच जाएगा हमारे पास, डॉलर। तो ये एस को हम सॉल्व करते हैं तब जाके हमारा पूरा प्रोडक्शन काम करता है, तब कंपाइलर समझता है कि हाँ कि क्या काम करना है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं ये है गो टू वाली स्टेट। गो टू, जब भी एक नॉन टर्मिनल को हम देखेंगे तो वो गो टू परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब ए, अब डॉट ए के आगे है तो इस डॉट का गो टू ले, ए का गो टू लेंगे हम। ठीक है, तो ए को देखते हुए हम जाते हैं एक और स्टेज पे। अब देखिए ये वाला प्रोडक्शन जो है परफॉर्म होगा, तो ए डॉट, अब ए, इस ए को हम देख चुके हैं, यहाँ पे गो टू हो चुका है इस ए का, तो हम डॉट जो है आगे आ गया। आप देख रहे हैं जब भी स्टेज चेंज हो रही है तो डॉट एक शिफ्ट हो जा रहा है आगे, और इसके आगे एक ए। अब देख सकते हैं आप ये डॉट जो है इस ए के आगे, यानी इस ए का क्लोज़र लेना पड़ेगा। इस ए का क्लोज़र क्या है, ये ए डॉट स्मॉल ए कैपिटल ए डॉट बी। ठीक है, तो ये वाला प्रोडक्शन, ये स्टेज भी आ गई, इसको हम नाम देते हैं I2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस एस के आगे डॉट था, इसको भी हमने देख लिया। इस ए के आगे डॉट था, इसको भी हमने, इसको भी ट्रांजेक्शन बना दिया। अब देखते हैं इस ए के आगे डॉट है तो इसको अभी हम गो टू करेंगे। तो ए के आगे, अब जब ये ए का ट्रांजेक्शन ले रहे हैं तो ये डॉट आगे आ जाएगा, क्योंकि हम इसको देख चुके हैं इस स्मॉल ए को। तो प्रोडक्शन क्या होगी, ये। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि
ए है, ए के आगे ये है तो ए का क्लोज़र लेना पड़ेगा। तो ये है ए का क्लोज़र। अब इसको भी ये भी एक स्टेज है, इसको दे देते हैं I3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब ये डॉट जो है इस बी के आगे भी है, तो इस बी का ट्रांजैक्शन भी देखते हैं। ये भी एक गो टू है। ठीक है, तो ये है सिंपल बी के आगे डॉट, तो इसको भी एक नाम दे देते हैं I4। अब देखिए, चलिए ठीक है, वो आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे इस पे देखिए, इसके आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है, ये और आगे सॉल्व नहीं होंगे। अब इस डॉट के आगे ए है, तो इस डॉट के आगे ए है, तो इसका भी अब देखते हैं। तो अगर ए रीड होता है तो हो जाएगा, दोनों ए के आगे डॉट आ गया। अब इस डॉट के आगे कुछ नहीं है तो किसी का क्लोज़र नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जैसे डीएफए में होता है ना फाइनल स्टेट्स, तो जहाँ ये डॉट एंड में पहुँच जाए वो फाइनल स्टेट्स होती हैं। जैसे ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जब इस ए के आगे था डॉट तो ये वाली ट्रांजेक्शन थी। अब जब ये डॉट इस ए के आगे है तो क्या होगा, इसके आगे, इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे तो कुछ ऐसा होगा कि ट्रांजेक्शन आएगी स्मॉल ए और कैपिटल ए डॉट कैपिटल ए। अब ये डॉट जो है ए के आगे है तो ए का क्लोज़र आएगा, ए का क्लोज़र ये रहा। तो हमारे पास फाइनली ये स्टेट आई। तो आप देख सकते हैं ये स्टेट और ये स्टेट सेम है, तो हम डायरेक्टली ये स्टेट अलग से ना बना के डायरेक्ट ट्रांजेक्शन इस पे भी कर सकते हैं। तो ए को रीड करते हुए ये जाएगा स्टेज I3 पे। अब ए हो गया। अब बी, अगर ये बी से जाएगा तो डायरेक्टली हमारे पास कौन सी स्टेज आएगी, ये I4 वाली। ठीक है, ये हो गया बी की। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये वाली स्टेज I2 वाली स्टेज हमने पूरी सॉल्व कर ली। अब I3 वाली स्टेज हम सॉल्व करते हैं। तो जब ए है इसके आगे, तो जब ये ए को देखेगा ए, तो ये ट्रांजेक्शन जो है हमने क्या किया, कैपिटल ए को देखा और इस स्टेज में आ गए। ठीक है, इस डॉट के आगे कुछ नहीं है तो अब किसी और का और क्लोज़र ऐड नहीं होगा। अब सेम यहाँ पे देखिए, अगर हम सेम यही ए को हम, अब इसके आगे ए के आगे डॉट है, तो जब स्मॉल ए, ये ट्रांजेक्शन स्मॉल ए मतलब ए सी हो, ए को देखेंगे तो ये वाली ट्रांजेक्शन दोबारा क्रिएट होगी। सेम देखिए, यहाँ से इस वाली ट्रांजेक्शन से देखिए कि ए से, स्मॉल ए से गया और एक डॉट आगे वो शिफ्ट हो गया और इस ए के आगे आ गया। तो इस ए के आगे आया तो यानी ए का क्लोज़र हमें लेना पड़ेगा। ए का क्लोज़र हमने ए का जो प्रोडक्शन था उसको ऐड करना है, सिंपली जो डॉट्स हैं उसको आगे लगा के। तो हमने ये ऐड कर दिया, तो ये स्टेज बन गई। अब ये स्टेज देखिए सेम इसी की तरह है, तो इसका मतलब ये एक सेल्फ लूप है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन ए से ये खुद सेम स्टेज पे आ गया। ठीक है, अब देखिए, अगर ये डॉट बी के आगे, तो जब हम बी को देखेंगे तो ये किस पे जाएगा, इस वाली स्टेज पे। सेम ए ड्राइव बी डॉट।
ठीक है, अब इस पी डॉट डॉट इसके आगे कुछ नहीं है डॉट के, तो ये आगे किसी और का क्लोज़र इसमें ऐड नहीं होगा। तो ठीक है, अब ये हमारे पास जो है कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ LR0 आइटम्स, किसका है ये? LR0 आइटम्स का, LR0 आइटम का कैनोनिकल कलेक्शन है। अब देखिए, अब ये जो हमारे पास कैनोनिकल कलेक्शन है, इसका हमें बनानी है क्या? ट्रांजेक्शन, जैसे आप बनाते थे DFA में ट्रांजेक्शन टेबल, तो इसमें बनानी है, इसमें भी हमें जो है पार्सिंग टेबल बनानी है। ठीक है, तो इसकी थोड़ी, जैसे उसमें ट्रांजेक्शन टेबल थी, इसमें थोड़ा सा अलग होता है थोड़ा, तो अब वो बनाते हैं। सेम जैसे DFA में होता था, DFA में ये पहले DFA बना लिया, फिर उसकी जो है ट्रांजेक्शन टेबल बना ली, तो इसमें भी ये ऐसा DFA बना लिया, अब ट्रांजेक्शन टेबल बना रहे हैं, यानी कैनोनिकल कलेक्शन बना लिया। अब हम क्या बनाएंगे? LR0 पार्सिंग टेबल। तो पार्सिंग टेबल में क्या होता है? स्टेट्स होती हैं यहाँ पे, हम पे कितनी है? 0 1 2 3 4, इसको हमने नाम नहीं दिया था 5, और ये है 6। तो उसमें 3 कॉलम होते हैं, एक होता है एक्शन, एक होता है गो टू, और एक होता है स्टेट नंबर। ठीक है, तो स्टेट नंबर 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए एक्शन वाले कॉलम में क्या आएगा? उसमें आएंगे टर्मिनल्स। तो यहाँ पे टर्मिनल्स क्या है? स्मॉल a स्मॉल b, और एक टर्मिनल और है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया था स्टार्टिंग में क्या होता है? डॉलर। तो ये 3 टर्मिनल हैं, a b एंड डॉलर। नाउ गो टू गो टू वाले क्या है? नॉन टर्मिनल्स होते हैं यहाँ पे। तो नॉन टर्मिनल्स कितने हैं? गो टू वाले ब्लॉक कॉलम में क्या लिखना है हमें? नॉन टर्मिनल्स। तो इसमें नॉन टर्मिनल s है और a है, तो A एंड S। ठीक है, अब क्या करना है हमें? तो जितना ये एक्शन है, इसमें शिफ्ट और रिड्यूस परफॉर्म होता है, और ये गो टू वाला, तो इसमें ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है, यानी कि एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हैं। तो ज़ीरो से अगर हम ए पे देखें तो स्टेज 0, और इसमें ए वाली ट्रांजिशन, तो ए वाली ट्रांजिशन ये है, और किस पे आ रही है? I3, यानी कि शिफ्ट 3। तो शिफ्ट को मैं S से डिनोट कर रहा हूँ, और 3 बेस में, यानी कि शिफ्ट हुई है किस पे? स्टेज 3 पे। ठीक है, अब 0 से B, तो 0 वाली स्टेज से B वाली ट्रांजिशन देखें किस पे गया है? I4, तो शिफ्ट 4। ठीक है, 0 से डॉलर तो कोई नहीं गया है, नहीं। ठीक है, अब 0 से ए, कैपिटल ए किस पे गया है? 2, तो स्टेज 2, तो डायरेक्ट स्टेट नंबर लिखेंगे यहाँ पे, स्टेट नंबर 2। ठीक है, अब गो टू वाला में क्या हो रहा है कि हम जा रहे हैं, गो टू कर रहे हैं किस पे? स्टेट 2 पे। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? ये शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो अब देखेंगे 0 से एस किस पे जा रहा है? स्टेट 1 पे। नाउ स्टेट 1 पे जाइए, 1 पे, यहाँ पे ए से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, बी पे से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, ठीक है, कैपिटल ए से कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, एस से नहीं है। ठीक है, $1 बचा। तो इसके आगे एक्चुअली ये होता है डॉलर। ठीक है, और इसके आगे कुछ ऐसा होता है। अब डॉलर के थ्रू जाएगा तो क्या बन जाएगा? एस डैश डॉट एस डॉलर, और एंड में ये, और ये होती है हमारी एक्सेप्टिंग स्टेट। यहाँ पे हो जाता है हमारी ग्रामर एक्सेप्ट। ठीक है, जब सब कुछ देख लेता है कंपाइलर, तो ये अब होती है हमारी एक्सेप्ट स्टेट। तो डॉलर से जा रही है किस पे? एक्सेप्ट स्टेट पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्सेप्ट स्टेट।
ठीक है, नाउ आ जाते हैं स्टेट 2 पे। तो स्टेट 2 पे आ गए हम। यहाँ पे स्मॉल ए से ट्रांजेक्शन किस पे जा रही है, I3 पे। तो यहाँ हो गया शिफ्ट 3। अब सेम यही परफॉर्म करना है स्मॉल बी से किस पे जा रही है, स्टेज 4 पे, तो शिफ्ट 4। अब बाकी डॉलर और कैपिटल ए से किस पे जा रही है, 5 पे, और एस से कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं 3 पे, थर्ड वाली पे। स्मॉल ए से खुद पे जा रही है यानी शिफ्ट 3। तो और बी से किस पे जा रही है, शिफ्ट 4। कैपिटल ए से किस पे जा रही है, 6 पे। ठीक है, अब स्टेज 4 पे देख लेते हैं। अब क्या आपको क्या करना है कि ये जो ग्रामर है इसको नंबर दे देते हैं। तो इसको दे देते हैं हम प्रोडक्शन 1, इसको क्या देते हैं, ये प्रोडक्शन 2 है, और इसको क्या देते हैं हम, ये प्रोडक्शन 3 है। इतना करने के बाद अब देखिए ये जो फाइनल स्टेट्स हैं रिडक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये कब ग्रामर रिड्यूस करना है ये पता चलता है। तो जब भी जहाँ ये फाइनल स्टेट होंगी तो यहाँ पे करना है हमें रिडक्शन। तो उसको हम आर से क्या करेंगे, ये रिड्यूस परफॉर्म करती हैं तो इसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो देखिए कैसे, अब 4 है, ठीक है, तो 4 पे क्या है, 4 वाला क्या है, फाइनल है। और कौन सा प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन नंबर देख लीजिए, प्रोडक्शन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें सब में जो है हमें क्या परफॉर्म करना है, रिड्यूस ग्रामर नंबर 3, R3। आया समझ में? नहीं आया तो दोबारा सुनिए। जो ये फाइनल स्टेट्स होती हैं ये रिडक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो जब ये फोर्थ वाले स्टेज है तो फोर्थ वाले स्टेज में जो ग्रामर जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन का नंबर हमें लिखना होता है। तो ये प्रोडक्शन नंबर 3 है, इसलिए रिडक्शन 3 यानी कि R3 से हम डिनोट कर रहे हैं उसे। अब फिफ्थ स्टेज पे जाते हैं। तो फिफ्थ स्टेज ये है। अब ये वाला ये भी देखिए एक रिडक्शन है, फाइनल स्टेज है, यानी ये भी रिडक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये कौन सा ग्रामर है, ग्रामर नंबर 1। तो ये परफॉर्म करेगा रिड्यूस 1। सेम 6 वाली स्टेज पे जाएंगे। 6 वाली स्टेज पे देखिए कौन सा ग्रामर है, ग्रामर नंबर 2। तो ये परफॉर्म करेगा रिड्यूस 2। ठीक है, अब जब आपने ये बना ली है तो ये कैसे कंपाइलर जो है इसको रीड करता है और कैसे एक्शंस परफॉर्म होते हैं वो देखते हैं। तो इस ग्रामर ये अब ट्रांजिशन टेबल आ गई, हमारा ट्रांजिशन टेबल आ गई। अब ग्रामर जो कंपाइलर है कैसे वो पास ट्री क्रिएट करेगा, कैसे सिंटैक्स समझेगा, हम वो देखते हैं। तो वो देखने के लिए ये जो है सामने होना चाहिए। ठीक है, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं एक ग्रामर ले रहा हूँ, एक स्ट्रिंग ले रहा हूँ, इनपुट स्ट्रिंग के एंड इनपुट बफर में स्टार्टिंग में होता है डॉलर, तो मैंने डॉलर भी लगा दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, शिफ्ट मीन्स होता है पुश, और जब भी रिड्यूस होगा तो एक पॉप होगा, रिड्यूस एक होगा, और दो पॉप परफॉर्म होंगे, दो पॉप एक्शन जो है परफॉर्म होंगे दो, यानी कि एक रिड्यूस होगा और दो पॉप होंगे। ठीक है, और पुश जब होता पुश रिड्यूस, और जो जिस सिंबल में हमने रिड्यूस किया है वो सिंबल क्या करना है, पुश करना है। यानी कि शिफ्ट, तो जब शिफ्ट होगा तो हमें क्या करना है, पुश।
जैसे भी ये शिफ्ट ऑपरेशंस है यहाँ पे, जब जैसे ही आएंगे तो हमें करना है पुश। और क्या जब रिड्यूस आएगा तो हमें सिंबल को रिड्यूस करना है। जैसे कि इस वाले ग्रामर से सपोज ये है, तो हमें इसको रिड्यूस करना है किस में, ए में। और ये जो रिड्यूस वाला सिंबल है इसको दोबारा पुश करना है स्टैक में। चलिए देखते हैं, एक स्टैक ले लेते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, स्टार्टिंग वाला सिंबल होता है। तो स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी हमारी, ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो रहेगा। अब पॉइंटर जो है हमारा, सॉरी, हाँ ये समझा देता हूँ, कैमरे से बाहर हो गया था, सॉरी। तो जब भी, जैसे कि ये प्रोडक्शन है, ये वाला प्रोडक्शन से, तो ये वाला दो सिंबल जो है रिड्यूस हुए ए में, और ये जो जिसमें रिड्यूस हुए उसको दोबारा से क्या करना है, पुश करना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टैक में स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी हमारी, ज़ीरो, तो हम ज़ीरो वाली स्टेट पे हैं। और इनपुट हम यहाँ से करते हैं, तो इनपुट पहले ये वाला सिंबल होगा, ये वाला स्मॉल ए। ठीक है, इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि दिख सके। अब देखिए हम ज़ीरो वाले स्टेट पे हैं और ए इनपुट सिंबल है, यानी ज़ीरो से ए। ठीक है, तो ज़ीरो वाले रो में ए वाला कॉलम S3, यानी कि शिफ्ट 3। तो शिफ्ट करेंगे हम, पॉइंटर को शिफ्ट किया, ठीक है, पॉइंटर शिफ्ट हुआ। और जब मैंने बोला था जब भी शिफ्ट होगा क्या करना है, पुश। तो जब ये शिफ्ट हुआ तो इस वाले ए को इस स्टैक में पुश करना है। ठीक है, तो ये पुश हुआ। ठीक है, अब क्या करना है, इसने बोला था रिड्यूस वो शिफ्ट 3, तो 3 बोला था, तो यानी कि थर्ड वाली स्टेट, तो उस स्टेट नंबर को भी हमें पुश करना है। ठीक है, अब ये पुश हो गया। अब हम किस पे हैं, स्टेट 3 पे, और इनपुट सिंबल कौन सा है, ए। तो स्टेट 3 पे ए, फिर से क्या है, शिफ्ट 3। तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट किया, तो ये जो इनपुट सिंबल था उसको क्या करेंगे, पुश। और क्या बोला है, शिफ्ट 3, यानी कि थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट नंबर 3 को भी पुश किया। अब हम थर्ड स्टेट पे हैं और इनपुट सिंबल है बी, थर्ड स्टेट पे हैं, इनपुट सिंबल है बी, तो क्या है, शिफ्ट 4। तो हम करेंगे शिफ्ट, ठीक है, जब शिफ्ट किया तो इसको पुश करेंगे, इस वाले सिंबल को। और क्या है, शिफ्ट 4, तो फोर्थ वाली स्टेट, यानी कि ये आ गया 4। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया, ओके, बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं हम हमें स्टेट 4 पे इनपुट सिंबल है हमारा बी, देख रहे हैं आप, स्टेट 4 है, इनपुट सिंबल क्या है हमारा, बी। तो स्टेट 4 पे बी वाला देखिए, तो बी में क्या है, रिड्यूस 3। ठीक है, तो रिड्यूस करना हमें 3 थर्ड वाले ग्रामर की मदद से, थर्ड वाले ग्रामर की मदद से ये। ठीक है, तो मैंने कहा था जब भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो क्या करना है, पॉप करना है। तो रिड्यूस करेंगे हम, रिड्यूस पॉप कितने करने हैं, 2, तो 1 2 ये पॉप हुए। और रिड्यूस पिछले वाला सिंबल पे थे हम, ठीक है, पिछला वाला स्टैक में था, ये अभी स्टैक में नहीं गया, तो ये स्टैक में था, तो इसको रिड्यूस करेंगे हम प्रोडक्शन नंबर 3। तो प्रोडक्शन नंबर 3 क्या है, ये, तो इसकी मदद से रिड्यूस करेंगे। तो जब ये रिड्यूस होगा तो ये रिड्यूस होगा ए में। अब ये रिड्यूस हुआ ए में, और मैंने क्या कहा था, जिसमें रिड्यूस हुआ है उस वाले सिंबल को पुश कर देंगे स्टैक में। ठीक है, आया समझ में। अब ये हमने ए को पुश कर दिया। अब क्या करना है हमें कि हम क्या है, 3 वाले स्टेट पे हैं। अब यहाँ देखिए स्टेट नंबर क्या है, 3 पे ए, तो 3 से ए कौन सा है, 6, तो स्टेट नंबर 6 को पुश कर दिया। आया समझ में।
ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम स्टेट नंबर 6 पे हैं और इनपुट सिंबल क्या है, बी। बी इनपुट 6 का बी, तो सिक्स स्टेट पे बी वाला रिड्यूस करना है क्या, R2, यानी सेकंड वाले ग्रामर की मदद से रिड्यूस करना है। तो सेकंड वाले ग्रामर की मदद से रिड्यूस करना है। अभी यहाँ पे पॉइंटर है, तो स्टैक में क्या क्या है हमारे पास, ये सिंबल है। तो सेकंड वाला जो ग्रामर है वो हमारे पास ये है ए। तो इस पॉइंटर यहाँ है, तो इससे पीछे वाला जो है हमें रिड्यूस करना है। तो हमारे पास क्या है, ए। तो इसको रिड्यूस करेंगे हम इस वाली प्रोडक्शन की मदद से। ए किस में रिड्यूस होगा, कैपिटल ए में। ठीक है, तो जब ये रिड्यूस हुआ तो हम परफॉर्म करेंगे पॉप 2। ठीक है, तो क्या क्या पॉप हुआ, एक तो ये वाला सिंबल कैपिटल ए वाला, तो इसको पॉप कर दिया। और दूसरा ये स्मॉल ए वाला, तो इस कैपिटल ए पॉप हो गया। अब ये स्मॉल ए वाला भी पॉप हो गया। एक सिंबल के लिए हम दो पॉप कर रहे हैं, एक सिंबल और दूसरा स्टेट नंबर। ठीक है, अब ये दोनों रिड्यूस हुआ इस कैपिटल ए में, तो क्या पुश होगा, कैपिटल ए पुश हुआ। ठीक है, और ए के पीछे देखिए क्या है, स्टेट नंबर 3। ठीक है, तो 3 है, 3 ऑन ए। ठीक है, 3 ऑन ए क्या है, 6, तो स्टेट नंबर क्या आ जाएगा, 6। ठीक, अब 6 पे बी, इनपुट सिंबल क्या है, बी, तो 6 पे बी रिड्यूस टू R2। तो यही वाला ग्रामर, ये ग्रामर नंबर 2 है। इसी ग्रामर की मदद से एक और रिड्यूस परफॉर्म करना है। तो जब भी रिड्यूस होगा पॉप करना होगा हमें। तो अब हमारे पास क्या है स्टैक में, कैपिटल ए और स्मॉल ए, बाकी सब पॉप हो चुके हैं। तो स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, ये रिड्यूस होगा ए में। तो स्मॉल ए कैपिटल ए रिड्यूस होगा ए में। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए पॉप होंगे और क्या आएगा, क्या पुश होगा, ए। ठीक है, इतना आया आपको समझ में। चलिए अब देखते हैं आगे। अब ये है ए पे 0। ठीक है, 0 पे ए, तो 0 पे ए क्या है, 2, तो स्टेट नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखिए टॉप पे क्या है, 2 स्टेट। तो दूसरे वाली स्टेट पे देखना हमें, इनपुट सिंबल क्या है, बी। इनपुट सिंबल बी है, एक सेकेंड, इनपुट सिंबल हमारे पास बी है। 2 पे बी क्या है, शिफ्ट 4, तो हम शिफ्ट करेंगे, पुश करेंगे और स्टेट नंबर 4। नाउ अब क्या करना है हमें, ठीक है, अब 4 पे देखिए, अब हम 4 पे हैं, इनपुट सिंबल डॉलर। 4 पे डॉलर क्या है, रिड्यूस R3। रिड्यूस R3 का ये ग्रामर ये है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए टॉप में क्या है, ये बी, तो ये रिड्यूस होगा। ठीक है, तो बी रिड्यूस किस में होगा, ए में, इस प्रोडक्शन नंबर 3 की वजह से। तो ये हो गया ए। ठीक है, अब ये ए आया, तो ये बी क्या होगा, पॉप होगा और पुश हो जाएगा क्या, ए। अब ए पुश हो गया, तो ए के पीछे क्या है, 2, तो सेकंड पे जाके ए वाला कॉलम क्या है, 5, तो स्टेट नंबर 5 पुश हो जाएगा। अब हम 5 पे हैं और इनपुट सिंबल डॉलर। 5 पे इनपुट सिंबल डॉलर पे क्या है, रिड्यूस R1। ठीक है, तो प्रोडक्शन नंबर 1 क्या है हमारे पास, ये। ठीक है, तो ए किस में रिड्यूस हो रहा है, एस में, तो टॉप में क्या है, इस ए पॉप होगा। अच्छा, ये ए पॉप होगा, इसके बाद ये वाला ए पॉप होगा क्योंकि ये ऑलरेडी पॉप्ड है। ये दो पॉप हुए और रिड्यूस किस में हो रहे हैं, एस में, तो इनपुट क्या आएगा, एस। ठीक है,
अब S0 से S वाला देखेंगे हम, क्या आया, स्टेट नंबर 1। ठीक है, देखा आपने, 0 पे S देखना है, 0 पे S क्या है, स्टेट नंबर 1, तो स्टेट नंबर 1 को पुश करा। अब देखिए 1 पे 1 और इनपुट सिंबल क्या है, डॉलर। 1 से हम देखेंगे डॉलर क्या है, एक्सेप्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्सेप्टेड। तो ऐसे काम करता है हमारा कंपाइलर इस LR0 ग्रामर्स के साथ, LR0 पार्सर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो पार्स ट्री बना है वो बॉटम अप अप्रोच में बना है। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच में बना है, और क्या करा है इसने, राइट मोस्ट डेरिवेटिव यूज़ करा है इन रिवर्स। मैंने कैसे राइट मोस्ट डेरिवेटिव रिवर्स में यूज़ कर रहा है ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं अगेन कह रहा हूँ कि उस वाली वीडियो को आप ज़रूर देखिए, वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए।